Hello students, how are you? Welcome again to my channel Irina Instant Education, and today I am going to discuss with you the last thing in etiquette. Etiquette से मैंने start किया था. I have just started with etiquette, and in this video also I am going to end this etiquette. After this I am going to tell you the structures. ये etiquette मैं खत्म कर दूंगी because etiquettes बहुत जरूरी है. They are very important. लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि गर्ल्स को किस तरह से कॉम्प्लीमेंट देते हैं, किस तरह से तारीफ करते हैं. ठीक है, शॉपलिफ्टिंग के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ. शॉपलिफ्टर क्या होता है, क्लेप्टोमैनियक क्या होता है, किसको बोलते हैं क्लेप्टोमैनियक, वन वर्ड में टैकी क्या होता है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया. राइट, ये चीजें यूज करें तो बहुत इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ता है. अब ये चीजें हैं, मैंने इसमें पहले से लिख लिया जिससे कि आपको टाइम वेस्ट ना हो. होटल में एटिकेट, जब आप किसी बाहर जाते हैं होटल में खाने, अच्छा बहुत लोग इसको बोलते हैं होटल. ये चीज ध्यान रखिएगा, दिस इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन. अगर आप होटल से खाएंगे, होटल जा रहे हैं, होटल नहीं होता है. होटल इज द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन. इसको होटल होटल बोलते हैं. होटल, आई एम गोइंग टू होटल. होटल इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. बहुत लोग बोलते हैं रेस्टोरेंट. रेस्टोरेंट नहीं होता, रेस्टोरेंट. हम लोग किसी रेस्टोरेंट से मंगा लेंगे, रेस्टोरेंट नहीं, रेस्टोरेंट. किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, तो दिस इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. रेस्टोरेंट. मोटेल होता है, मोटेल भी होता है, लेकिन मोटेल वो होता है जो सड़क किनारे जो छोटे मोटे जो ढाबा टाइप का होता है, उसको मोटेल बोलते हैं. MOTL, मोटेल. राइट. सो एटिकेट इन होटल. होटल होटल में बहुत लोग खाने जाते हैं तो उनको बहुत चीजें मालूम नहीं होती है. वो चीजें मालूम होना जरूरी है. बिकॉज अगर आप होटल में गए हैं, होटल में गए हैं और वहां पे आप कुछ ऐसी चीजें करें जो नहीं करना चाहिए, तो यू शुड नो दीज थिंग्स. आपको वो चीजें मालूम, ये चीजें मालूम होनी चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. अगर आप वो चीजें जो नहीं करना चाहिए वो अगर आप कर रहे हैं, तो सामने वाला जो भी पर्सन होगा, और लोग बैठे होंगे, या जो होटल का जो वेटर्स है, वो लोग भी सोचेंगे ये पता नहीं कहाँ से आए, इनको तो कुछ आता ही नहीं है. मैंने काफी जगह, मैंने ये इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने जब भी मैं जाती हूँ, समटाइम्स आई सी दैट लोग, कभी कभी देखती हूँ कि लोग क्या करते हैं, 3 लोग गए मान लीजिए खाना खाने, तो 2 वाले सीट पे बैठ गए, जो 2 वाला टेबल होता है, 2 चेयर वाला, उस पे बैठ गए और 1 चेयर खिसका के ले आए, 3 कर लिया. दिस इज नॉट गुड. ये अच्छा नहीं है. आप 3 लोग गए हैं तो 2 वाले टेबल पे मत बैठिए, आप 4 वाले टेबल पे बैठिए. 4 की जोड़ी में रहता है, 2 की जोड़ी में रहता है, पेयर में रहता है, तो उस तरह से आप बैठिए. 2 वाले चेयर उसमें टेबल में बैठ गए और एक हम वहां से खींचते हुए ले आए, दूसरा तीसरा, तो ये बैड मैनर्स है. या आप लोग 5 लोग गए हैं तो आप लोग 4 वाले पे बैठ गए और 4 सीटर्स पे बैठ गए और एक खींच के ले आए. अरे एक खिसका लो यार. ये चीज गलत है. ये मैंने काफी बार देखा है लोगों को ये चीज करते हुए. ये चीज, छोटा मोटा जगह है, जान पहचान है, आपका होटल खुद का है, तो आप यू कैन डू दिस, बट दिस इज नॉट गुड. ये मैनर्स, ये एटिकेट में नहीं आता है. वही चीज मैंने बताया, नो रीअरेंजिंग. अरेंज माने व्यवस्थित पड़ा हुआ है, सब एकदम सेट किया हुआ है, उसमें आप जाके अरेंज मत करिए. री माने दोबारा. एक अरेंज करके जो होटल में जो सीट, जो टेबल चेयर्स, वो एकदम सेट करके रखते हैं, अरेंज करके रखते हैं, और उसको अगर आप इधर से उधर, टेबल से टेबल मिला लो, चलो टेबल से टेबल मिला लो, एक वहां से खींच के ले आओ, ये यहाँ से खींच के ले आओ, दिस इज बैड. तो दिस शुड नॉट बी डन. ये चीज नहीं करना चाहिए. सो दिस इज नो रीअरेंजिंग. पहले से अरेंज किया हुआ है तो उसको आप दोबारा से अपने हिसाब से अरेंज मत करिए. दिस इज वन थिंग. ये एटिकेट में नहीं आता. ये अगर आप कर रहे हैं तो गलत है. देन क्लॉथ या नैपकिन जो आपके सामने दिया रहता है, उसको आप जो बिछा के गोदी में रखिए. लैप माने गोदी में रखिए. हाफ फोल्डेड रखते हैं कुछ लोग, फुल खोल के रखते हैं, लेकिन कुछ हाफ फोल्ड करके भी आप रख सकते हैं. फॉर्क लेफ्ट हैंड में पकड़ा जाता है, नाइफ राइट हैंड में. फॉर्क जो है वो कांटेदार चम्मच, वो आप लेफ्ट हैंड में रखिए, और जो चाकू, जो नाइफ है, उसको आप राइट हैंड में रखिए. यही तरीका है. फॉर्क से आप उसको पकड़िए और राइट हैंड से नाइफ से उसको काटिए. मैंने बहुत लोगों को देखा है, खाना ही नहीं आता, पता नहीं कैसे खा रहे हैं. तो ये चीजें जरूरी नहीं कि सबको सब चीज पता हो, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि अगर बाई चांस आपको नहीं पता है तो आप इस चीज को जान लीजिए. फॉर्क से उसको पकड़िए. और एक जने को मैंने डोसा खाते हुए देखा था, वो
फॉर्क से, नाइफ से जूझ रहा है वो इंसान, उसको खाना नहीं आया और ऐसे उसने खाया कि वो छिटक कर गया एकदम टेबल के पार। फिर उसने कहा अरे छोड़ो, हम नहीं खा रहे, हम तो हाथ से खाएंगे। तो ये चीज एम्बैरेसिंग हो जाता है। उसको खुद तो एम्बैरेस फील हुआ होगा, शर्मिंदगी फील हो गई कि हुआ होगा कि भाई मुझे खाना नहीं आया। तो वो चीज आपको मालूम होना चाहिए, उसे पता नहीं कैसे खाते हैं कांटे चम्मच, हम तो हाथ से मस्त है। लेकिन होटल में ऐसा अच्छा नहीं लगता है, सब लोग जैसे खाते हैं वैसे ही आप करिए। फिर है, और अगर लेकिन पकोड़ा खा रहे हैं, कोई पकोड़ा को फ्रिटर बोलते हैं, पकोड़ा खा रहे हैं तो उसको आप राइट हैंड में फॉर्क पकड़कर खा सकते हैं। राइट। अच्छा, अगर आपको मान लीजिए वेटर को बोलना है कि भाई मुझे खाना आप सर्व कर दीजिए प्लीज, तो आप किस तरह से बोलेंगे? वुड यू सर्व अस द फूड प्लीज, प्लीज और लगा दीजिए। क्या आप हमें सर्व कर देंगे? ये नहीं कर पा रहे, हम लोग बातों में लगे हैं, तो आप सर्व कर देंगे। या इवन किसी के घर भी अगर आप गए हैं तो आप किसी को बोलना है कि क्या सर्व कर देंगे, आप सर्व कर देंगे, तो आप कैसे बोलेंगे? वुड यू सर्व अस द फूड प्लीज लगा दीजिए। और अगर खुद सर्व कर रहे हैं भाई, हम अपने आप ले लेंगे। कहीं किसी के घर जाते हैं तो लगता है कि अरे तुम मत दो, हम ले लेंगे, तुम चिंता मत करो, हम ले लेंगे। तो हम ले लेंगे, कोई इंग्लिश में क्या, वी विल सर्व आवरसेल्व्स, हम अपना खुद ब खुद परोस लेंगे, तो वी विल सर्व आवरसेल्व्स, ये बोला जाता है। अच्छा, सर्व करना भी बहुत लोगों को नहीं आता है, खाना परोसना। एक जगह मैं गई थी, वहां पे उनके घर गई थी मैं, वहां पे मैंने उससे पूछा, टेबल में हम लोग खाने बैठे थे, तो मैंने पूछा पहले किसको दोगी, कैसे पता करेंगे किसको? तो उसने बोला जो सबसे ज्यादा उम्र में बड़ा है उसको पहले दे देंगे, उसके बाद जो उम्र में उससे छोटा है उसको देंगे। ये तरीका नहीं है। अगर ऐसे आप किसी को बोलेंगे तो वो सोचेगा इसको तो, तुम्हें तो खाना भी परोसना नहीं आता, तुम्हें ये नहीं पता खाना परोसा कैसे जाता है। हर चीज का एक नियम होता है। खाना परोस रहे हैं, अगर आप परोस रहे हैं तो जो आपके राइट में बैठा है, आपकी दाहिनी ओर बैठा है, उसको पहले दीजिए, देन नेक्स्ट उसके बाद वाले को, फिर उसके बाद वाले को, और घूमते हुए अगर टेबल में बैठे तो एट लास्ट अंत में आप खुद अपने प्लेट में खाना रखिए। ये है मैनर्स। तो कहीं से भी किसी को भी पकड़ा दिया वो नहीं होता है। अगर आप टेबल में बैठे हैं होटल में, आप जैसे बोला हम लोग खुद ले रहे हैं, तो आप खुद भी ले रहे हैं, तो जो आपके राइट में बैठा हुआ है, आप यहाँ बैठे हैं, आपके राइट में कोई बैठा हुआ है, उसको पहले दीजिए, उसके बाद उसके बगल वाले को, इस तरह से घूमते हुए अंत में अपने प्लेट पे खाना रखिए। दिस इज द रूल ऑफ सर्विंग, सर्व करने का, खाना परोसने का ये सिस्टम है। नेक्स्ट, डोंट चैम्प योर फूड। चैम्प क्या होता है? कभी खाते हैं तो बच्चे ज्यादातर खाते हैं, बड़े नहीं करते हैं, चबा चबा के खा रहे हैं तो वो चप चप सी जो आवाज आती है, चप 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 चप, ये चप चप को क्या बोलते हैं? चैम्प। अगर आप का बच्चा इस तरह से, मान लीजिए कोई बच्चा खा रहा है तो आप उसको एक चप चप की आवाज मत करो, ये खराब लगेगा। लेकिन अगर आपने सोबर तरीके से कहा नो डोंट चैम्प योर फूड, सुनने में अच्छा लगा और वो समझ जाएगा। अच्छा, बच्चे को सिखा दीजिए कि चैम्प करना होता है। ये चैम्प करना माने चपड़ चपड़ की आवाज नहीं आनी चाहिए, मुंह बंद करके खाइए, आवाज नहीं आनी चाहिए खाने की। ये हो गया। अच्छा, फिर अगर मान लीजिए कोई रसेदार सब्जी है या दाल है जो लिक्विड में जो रसेदार होता है, उसको आप अगर चाहिए तो आप किसको, जैसे टेबल में बहुत लोग ये करते हैं कि टेबल में थोड़ा दूर रखा है, उठ के अपने ओर खींच लिया, ये नहीं करना चाहिए। अगर कोई खाना आपसे दूर रखा है, आप उठ के एकदम सबके सर के ऊपर से खींच के उसको ले रहे हैं, वो नहीं करिए। आप क्या कहेंगे? किसी और को कहेंगे, कोई ले रहा है तो अभी मुझे भी जरा सा डाल दोगे? अरे जो सब्जी है, रसेदार सब्जी को हम लैडल बोलते हैं। कैन यू प्लीज लैडल द करी? करी, लैडल द करी माने कोई भी रसेदार सब्जी है उसको हम कहेंगे मेरे को डाल दोगे थोड़ा सा। कैन यू लैडल दैट करी टू मी? कोई भी रसेदार सब्जी करेंगे तो लैडल। लैडल एक्चुअली होता क्या है? लैडल जो बड़ी चमची, जो बड़ा चमचा बोलते हैं, करछी, करछुल, कुछ भी बोलते हैं, जिससे दाल वाल उठाते हैं, रसेदार सब्जी उठाते हैं, उसको करछी बोलते हैं या करछुल बोलते हैं बहुत लोग। तो वो अगर आपको रसेदार सब्जी चाहिए तो आप क्या करेंगे? क्या मुझे भी थोड़ा सा डाल दोगे? तो क्या होगा? कैन यू प्लीज लैडल दैट करी टू मी? मुझे भी थोड़ा सा डाल दोगे? ये हो गया। रसेदार सब्जी होगी तो लैडल। और सूखी सब्जी या राइस, सूखा होता है चावल, उसमें आप क्या बोलेंगे? कैन यू प्लीज सर्व मी, या फिर डिश आउट। या सर्व मी बोलेंगे या फिर डिश आउट। डिश आउट माने मेरे प्लेट में डाल दोगे। कैन यू प्लीज डिश आउट द राइस, मतलब मेरे को थोड़ी चावल दे दो, ये नहीं,
ये बैनर्स नहीं है। होटल में आप कहीं बैठे हुए हैं तो वहां पे अरे यार मेरे में प्लेट में चावल डालना, नहीं, ये गलत है, ये अच्छा नहीं लगता, या मेरे को दे दो थोड़ा सा, ये भी गलत है। कैन यू प्लीज सर्व मी या डिश आउट द राइस, मैंने उससे लेकर मेरे प्लेट में थोड़ा सा डाल दोगे। तो ये इंग्लिश में बोलिए तो बड़ा स्टाइल लगता है। अरे वाह, इंग्लिश में बोला, सामने वाला भी सोचेगा वाह बड़ी इंग्लिश में बोला। तो इंग्लिश में खराब भी नहीं लगता है, मांग भी रहे लेकिन वो सामने वाला खराब नहीं मानेगा। हाँ ठीक है, कैन यू प्लीज डिश आउट द राइस प्लीज, मेरे को भी डाल दोगे थोड़ा सा। ये चीज आप होटल में भी कर सकते हैं, एंड इवन किसी के घर गए हैं तो भी कर सकते हैं। अपने घर में भी आप मेहमान के साथ खा रहे हैं, अपने फैमिली के साथ खा रहे हैं, देन ऑल्सो यू कैन यूज दीज थिंग्स इजिली, राइट। अच्छा, होटल में खाने का जो नियम है, अगर आप जो नैपकिन आपने लिया है, अगर आपका खाना हो गया, नैपकिन जो बिछा के आप लोग खाते हैं, अगर आपका खाना हो गया तो आप टेबल पे नैपकिन डाल दीजिए। जो भी नैपकिन है हाथ वो आपने उठा के टेबल पे डाल दिया। तो अगर आपने नैपकिन उठा के टेबल पे डाल दिया और चले गए तो वेटर समझेगा कि भले ही आपके प्लेट में हो सकता है खाना थोड़ा सा बचा है और उसमें आपने आपको जाना है, लेकिन पूरा खाना आप नहीं खा पा रहे हैं, तो आपको जाना है तो आप क्या करेंगे, प्लेट जो आपको ये शो करने के लिए कि ये थोड़ी बोलेंगे भाई वेटर मेरा खाना तो हो गया, ये इतना मैं खा नहीं पा रहा हूँ ले जाओ, ये नहीं बोलेंगे। हम सीधे सीधे जब उठ के जाएंगे, भले ही प्लेट में खाना रखा है वो मुझे खाना नहीं है, तो मैं टेबल पे नैपकिन डाल के चला जाऊंगा। तो टेबल पे अगर नैपकिन डाल के चले गए, मतलब इसका इजी मतलब ये हुआ कि आप वापस नहीं आएंगे खाने, आपका खाना हो गया, राइट। और अगर चेयर पे डाल के, मतलब चेयर पे, जैसे मान लीजिए किसी का फोन आ गया, वहां पे नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, या कोई आपसे मिलने आ गया, कोई मैसेज देने आया, तो आप वहां से खाने से उठकर आप वहां जाएंगे। तो खाने से उठकर आप वहां जाएंगे तो आपको लगेगा कि आधा खाना है, मैंने पूरा खाना खाया नहीं है। अगर मैं उठ के जाऊंगा तो वेटर मेरा खाना लेके ना चला जाए, तो ये वेटर समझेगा कैसे कि आप वापस आने वाले हैं खाने के लिए, या फिर आपका खाना हो गया, आपने बोला तो है नहीं। तो उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में आपको जो भी नैपकिन है वो चेयर में कुर्सी में जिसमें आप बैठे थे उस पे रख के जाइए। इससे सामने वाला जो वेटर होगा, जो भी होगा, वो जान जाएगा कि यहाँ पे जो भी इंसान गया है वो दोबारा आके खाने वाला है। वो बचा कुचा खाना जो भी है, आधा अधूरा खा के गया है, तो वो आके उसको फिनिश करेगा, वो उसको खाएगा, वो गया नहीं है। तो वेटर आपका प्लेट नहीं उठाएगा। और अगर आपने टेबल पे डाल दिया तो वेटर समझेगा अरे तो आएगा ही नहीं वापस। टेबल पे डालने का मतलब आप वापस नहीं आ रहे खाने के लिए, फिनिश हो गया। और अगर चेयर पे रख के गए, मतलब आप आने वाले हैं, खाने आने वाले हैं, वापस आएंगे खाकर। और वॉशरूम गए हैं, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें आप खाना खाने आएंगे, ऐसा पता चल जाता है। मेरा खाना हो गया, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई एम डन। मेरा तो हो गया खाना, आई एम डन। और मेरा पेट भर गया, आई एम फुल। मेरा तो भैया पेट भर गया, आई एम फुल। और मेरा खाना हो गया, मेरा तो हो गया, अब तुम बताओ तुम्हारा हुआ तो चलो, मेरा हो गया, आई एम डन। कोई सामान कोई आपको दे रहा है और ले लो, नहीं और न दीजिए मुझे, तो मेरा हो गया। तो आई हैव ईटन गलत लगेगा, आई एम डन, मेरा हो गया, मेरा पेट भर गया, आई एम फुल। ये चीजें हैं, ऐसे सेंटेंसेस में मैं आपको दूंगी जिसका ट्रांसलेशन नहीं होता है। और ऐसे सेंटेंसेस इसके बाद, ये एटिकेट खत्म करने के बाद मैं आपको स्ट्रक्चर भी दूंगी और ऐसे सेंटेंसेस दूंगी जो बड़े स्टाइल में यूज होता है कॉमन लाइफ में, लेकिन उसका ट्रांसलेशन नहीं होता, राइट। वो चीजें मैं दूंगी। अच्छा, ये चीज मैंने क्या बनाया, जैसे ये फॉर्क, मेरी ड्राइंग खराब है, आप लोग देखिए, ये फॉर्क है, फॉर्क मैंने लिख दिया, ये फॉर्क है, ये नाइफ है। अच्छा, अगर खाने के बीच से जाएं, ये तो एक नैपकिन वाला बोला। और दूसरी चीज, अगर आपके खाने के बीच से जा रहे हैं तो आप ऐसे रखिए, मतलब आप फिर से आएंगे। और अगर आपका खाना पूरा हो गया, आप खा चुके हैं, तो फॉर्क और नाइफ को सीधा रखिए। प्लेट के ऊपर जो फॉर्क और नाइफ आप इस तरह से क्रॉस करके रखेंगे तो भी पता चल जाएगा कि बाई चांस रुमाल जो है, नैपकिन, सॉरी, जो नैपकिन है वो आपके चेयर में डाला है, तो चेयर में हमने नैपकिन देखा नहीं। देन एक और ऑप्शन है, इसमें आप इस तरह से क्रॉस करके, ये जो नाइफ और फॉर्क है इसको आप क्रॉस करके रख के जाएंगे तो पता चलेगा आप आके खाएंगे, आपका खाना भी फिनिश नहीं हुआ है। और अगर खाना पूरा हो गया, भले ही खाना उसमें पड़ा हुआ है, लेकिन आपका खाना हो गया, आपको और नहीं खाना, तो आप इस तरह से सीधा सीधा प्लेट के ऊपर, ये जो प्लेट है
ये प्लेट है आपका और इस प्लेट के ऊपर आपको इस तरह से रख देना है, तो पता चल जाएगा। ऐसे रखा मतलब आपका खाना हो गया, अब आप नहीं आएंगे, आपका फिनिश हो गया। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। अच्छा, और है हैंड वॉश। ये भी मुझे एक लड़की की बात याद आई। उसको बातों बातों में वो किसी होटल में खाना खाने गई थी और फिर उसने बोला कि मैम ये बताइए कि उसमें जो नींबू दिया जाता है लास्ट में, ल्यूकवार्म माने हल्का वार्म, हल्का गर्म पानी में नींबू दिया जाता है, तो उसको क्या करते हैं? तो हमने उससे पूछा आपने क्या किया उसका? मतलब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नींबू को निचोड़ा और उस पानी को पी गई। तो वो नींबू निचोड़ कर पीने के लिए नहीं दिया जाता है। खाना खाने के बाद होटल में बहुत लोगों को ये चीज मालूम है और बहुत लोगों को नहीं मालूम है। जब आप खाना खा चुके होंगे किसी होटल में, तो वहां पे आपको हाथ धोने के लिए, अब घर में तो आप जाके बेसिन में जाके धोआए, लेकिन वहां पे आप बेसिन नहीं है, वहां पे ये नियम नहीं होता है। आप क्या करेंगे? हैंड वॉश के लिए, हाथ धोने के लिए आपको एक ऐसा एक बोल दिया जाएगा। बोल, बीच बीच में मैं कुछ चीजें आपको बताती रहती हूँ, वो ध्यान रखिएगा। बोल, बहुत लोग इसको बोलते हैं बाउल। बाउल गलत प्रोनाउंसिएशन है। बोल, कटोरी या कटोरा जो भी बोलते हैं उसको बोल बोलते हैं। और उस बोल में एक नींबू पड़ा रहता है। उस वो नींबू जो है वो उसको क्या करना होता है? आपको नींबू को निचोड़ के नींबू पानी बन जाता है, फिर उसमें अपना हाथ आप उसको वॉश कर लीजिए। इसलिए दिया रहता है कि अगर हल्का गर्म रहता है, अगर आपकी चिकनाई हाथ में होगी, हाथ में अगर चिकनाई होगी तो वो चली जाएगी। और अगर मान लीजिए आपके हाथ में कोई खाने की चीजें का थोड़ा सा ऑर्डर जो स्मेल है वो रह जाता है थोड़ा, तो वो भी नींबू पानी से धोने के बाद वो चला जाएगा। जो भी हाथ में महक जो हुआ है आपका, जो भी खाने का स्वाद का जो ऑर्डर बोलते हैं, वो भी अगर है तो वो बहुत लोग सुनते हैं ऐसे ऐसे, हाँ क्या खाया मैंने, बहुत बढ़िया खाया, सुनते हैं, जानबूझ के नहीं धोते हैं। लेकिन अगर आपको वहां धोना है, होटल में आपको दिया गया है, तो आप क्या करेंगे? जो भी आपको बोल दिया गया है उसमें नींबू डला होगा, तो उस नींबू को निचोड़ के उसके बाद हाथ को उसमें वॉश करिए, फिर नैपकिन से पोंछ लीजिए, टिश्यू पेपर से पोंछ लीजिए। वो हल्का गर्म पानी होता है। ये हुआ। अच्छा, ये मैं बता रही थी बोल क्यों बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं बाउल। बाउल गलत है। बाउल क्या होता है? बाउल अगर आप किसी को बोलेंगे वो हंसेगा। बाउल का मीनिंग क्या होता है? जब हमें लूज मोशन होती है, हम लोग बार बार आना आना लगाते हैं चक्कर वॉशरूम का, तो वो क्या कर रहे हैं? वो होता है बाउलिंग। आज मुझे बाउलिंग हो रही है, मैंने बाउलिंग मैंने पेट एकदम अपसेट है। हाँ, माई स्टमक इज अपसेट। मेरा पेट खराब है। तो मेरा पेट खराब है तो आप क्या बोलेंगे? माई स्टमक इज अपसेट टुडे। नहीं यार, मैं खाऊंगा नहीं, एक्चुअली माई स्टमक इज अपसेट टुडे। आज मेरा पेट थोड़ा खराब है। अपसेट मूड के लिए होता है, पेट के लिए भी होता है। मेरा स्टमक अपसेट है, माई स्टमक इज अपसेट टुडे। तो मेरा पेट खराब है। जब पेट खराब होता है, लूज मोशन होते हैं, बार बार हम वॉशरूम का चक्कर लगाते हैं, उस चीज को बोलते हैं बाउल या बाउलिंग। तो कभी भी कटोरी जो भी आपका होता है उसको आप बाउल ना बोल के उसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करिए, उसको बोल बोलिए, बोल। ठीक है, बोल। कुछ चीजें प्रोनाउंसिएशन में आपको बताती रहूंगी, बीच बीच में मैं पढ़ा रही हूँ तो बीच बीच में किसी और बहुत लोग बोलते हैं पोएम। पोएम नहीं होता है, पोम। इट्स पोम। दिस पोम इज रिटन बाय पोम। पोएम, पोएम नहीं होता है। तो बीच बीच में ऐसे आपको बताती रहूंगी। ये चीजें आप लोग नोट करके रखिएगा जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इससे आपका इंप्रेशन डाउन हो सकता है। आप किसी को बोलेंगे अरे चलो गिफ्ट में एक बाउल दे देंगे, किसी को गिफ्ट में बाउल नहीं दीजिए कभी भी। बाउल देना ही नहीं चाहिए, बोल दीजिए, आप बोल दीजिए, बाउल नहीं दीजिए। वो जिसको मीनिंग पता होगा वो हंसेगा, फिर इसको ये भी नहीं पता बाउल का मीनिंग क्या होता है, वो गिफ्ट में देने की बात कर रहा है। तो ये चीजें कभी मत करिए, ठीक है। ये मैंने क्लियर किया। अच्छा, इसके बाद थोड़ी और चीजें मैं बताऊंगी, जिसमें एक तो इसमें थोड़े एक और चीजें जैसे उसको क्या बोलते हैं, बेल बॉय बोलते हैं। ये चीजें एक मिनट, जो होटल में एक तो जो आप लोग यहाँ पे रेस्टोरेंट में जब खाना खाने जाते हैं वहां पे तो आप वेटर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी आप होटल में ठहरने जाते हैं, सामान लेके होटल में सामान लेके ठहरने जाते हैं, तो उस जो आपके सामान को आपके गाड़ी से निकाल के आपके रूम तक पहुंचाता है। जब आप लोग गाड़ी से उतरते हैं, किसी होटल में ठहरने के लिए जाते हैं, स्टे करने के लिए जाते हैं, रुकने के लिए, तो वहां पे जो लड़का जो भी
जो भी लड़का या जो भी पर्सन जो भी है, जो आदमी आपका सामान उठा के आपके रूम तक पहुंचाता है, और जब आप वहां से चेकआउट करते हैं, चेक इन करते हैं, मतलब जब होटल में ठहरने जाते हैं, तब वो सामान आपका वहां रख देगा, आपके टॉवल या सोप साबुन जो भी है वो आपको दे देता है। और जब आप चेकआउट करते हैं, चेकआउट माने जब आप होटल से निकलते हैं, तो भी वो आपका सारा जो लगेज है, सामान है, वो उठा के आपकी कार में रख देता है। तो ये काम जो करता है इस होटल में, उसको वेटर नहीं बोलेंगे, बहुत लोग वेटर बोलते हैं, उसको कहते हैं बेल बॉय। बेल बॉय, बेल बॉय, वन हु टेक्स योर लगेज फ्रॉम द कार, फ्रॉम योर कार, कार जो भी है, टू योर रूम, रूम तुम आपके रूम तक ले जाता है। और ये बेल बॉय इसीलिए नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जब आप लोग को कुछ चीज मंगाना होता है, तो आप जहाँ रूम में दिया रहता है, वो बेल बजाते हैं और वो लड़का आ जाता है। हाँ साहब बताइए। तो बेल बजाने पे ही वो तुरंत आ जाता है। कोई चीज मंगवाना हो, कोई चीज ऑर्डर करना हो हमें खाना, तो हम वो बेल जो लगा होता है उसको हम प्रेस कर देते हैं और वो तुरंत आ जाता है। यहाँ सर बताइए क्या बात है, क्या चाहिए। तो वो बेल बजाने पे वो आ जाता है। तो उस लड़के को, उस आदमी को हम बेल बॉय कहते हैं। बेल बॉय, बहुत तो कहते हैं वेटर, वेटर वहां पे नहीं हुआ, वहां पे वो बेल बॉय है। ठीक है, अच्छा। इसके बाद में क्या, अच्छा एक चीज और लोगों को नहीं पता, टूथपिक क्या बोलते हैं, जो दांत से निकालने के लिए जो करते हैं, ये टूथपिक लेके कोई चीज खाना फंस गया, या मान लीजिए कोई टूथपिक या अनवांटेड चीज, अनवांटेड थिंग, ये चीज मैं बता दूं, टूथपिक या अनवांटेड चीज, टूथपिक जब यूज करते हैं, दांत से निकालने के लिए खाना फंस जाता है तो टूथपिक यूज करते हैं। वो कभी भी नेवर टू यूज इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी, नेवर यूज इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी, नेवर यूज इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी। किसी के सामने नहीं निकाला जाता है। मुंह थोड़ा सा साइड करिए, कोई भी, या मुंह में कुछ चीज फंस गया, या मान लीजिए आप खाना खा रहे, खाते खाते कोई अनवांटेड चीज को, अवांछित चीज जो मतलब कंकड़ है, जो नहीं आना चाहिए था, कंकड़ है, किसी का बाल निकल जाता है, या कंकड़ आ गया, या कुछ ऐसी चीज आ गई, तो उसको वो हाथ से निकाल के वो करते हैं। वो नहीं करिए, हाथ से नहीं निकालिए। वहां पे आपका टिश्यू पेपर रखा था, टिश्यू पेपर में धीरे से निकालिए और उसको एक साइड में रख दीजिए, अपने प्लेट के पास एक साइड में। और अगर दांत से कुछ निकाल रहे हैं, तो वो भी जो लोग खाना खा रहे हैं उसके सामने ही ऐसे ऐसे निकाल रहे हैं, ये बैड मैनर्स है। आप मुंह थोड़ा साइड करके या मुंह झुका के, जहाँ से कोई देख ना पाए, कुछ तो दिखेगा, लेकिन ये नहीं कि सामने एकदम दिखा के कर रहे हैं, वो सामने वाले को बड़ा घिन आएगा, क्या निकाल रहा है दांत से। तो थोड़ा मुंह नीचे करके या फिर मुंह साइड करके तब आप निकालिए जो भी चीज, कोई अनवांटेड चीज, कोई ऐसी चीज जो आपके मुंह में नहीं जाना चाहिए था, कंकड़ पत्थर कुछ जो चला गया खाने के साथ, वो निकाल रहे हैं, तो वो टिश्यू पेपर में रख के निकालिए, हाथ से ऐसे नहीं निकालिए, वो भी थोड़ा साइड में मुंह करके तब निकालिए। और ये टूथपिक का यूज, ये भी आप किसी के सामने ऐसे ऐसे मत करिए, वो थोड़ा साइड में करके तब निकालिए। ये है एटिकेट्स, ये है आपके होटल के एटिकेट्स, राइट। इसके बाद टेबल के एटिकेट्स मैं बताऊंगी। टेबल में भी बहुत लोगों को खाना नहीं आता है, टेबल के एटिकेट्स मैं बताऊंगी, और वो मैं आपको उसके बाद कंप्लीट करने के बाद मैं आपको स्ट्रक्चर दूंगी और सेंटेंसेस दूंगी, और धड़ाधड़ आप लोग पढ़ते जाइए और सीखते जाइए। डेफिनेटली मैं एक शर्त के साथ कह सकती हूँ, आपकी इंग्लिश इतनी इम्प्रूव हो जाएगी कि सामने वाला सोचेगा भैया ये कहाँ से पढ़ के आया इतना अच्छा इंग्लिश। ठीक है, टेबल एटिकेट्स, टेबल में खाने का एटिकेट, वो तो होटल में था, होटल की बात ही थी। टेबल एटिकेट, टेबल एटिकेट में क्या होगा, वाइल इन रोम डू एज रोमन्स डू, जैसा देश वैसा भेष। कभी कभी होता है, आप लोग, हो सकता है आपको घर में स्पून से राइस खाने का हैबिट हो, आप घर में चम्मच से राइस चावल खाते हो, ठीक है। लेकिन मान लीजिए किसी के घर गए, वो
उनके घर में सब हाथ से खाते हो, तो वहां पे आप कहेंगे मैं तो स्पून से खाऊंगा, वो मैनर। आप अगर सब लोग हाथ से खा रहे हैं तो वहां पे आप उनका कंपनी देने के लिए, उनका साथ देने के लिए वहां पे आप भी हाथ से खाइए। ये होना चाहिए, जैसा देश वैसा भेष। या आप घर में हाथ से खाते हो लेकिन कहीं गए वहां पे सब लोग चम्मच से खा रहे हैं तो आप भी चम्मच से खाइए। जहां जा रहे हैं वहां का भेष बना लीजिए, मैंने जहां जा रहे हैं जैसा वो लोग खाते हैं सब। आप घर पे हो सकता है पालती मार के खाते हो जमीन में, लेकिन वहां पे सब टेबल चेयर में खाते हैं तो आप भी टेबल चेयर में खाइए। या टेबल चेयर में आप खाते हैं वहां सब, आप घर में टेबल चेयर में खाते हैं, वहां जिसके घर गए वहां पे पलती मारकर जमीन में खिलाया जा रहा है, तो आप वहां जाके बोलेंगे भाई मैं जमीन में नहीं खा पाऊंगा, मैं तो टेबल चेयर में खाता हूँ, बैड होगा वो, दैट विल बी रॉन्ग, वो गलत होगा। आप ये कह रहे हैं कि मैं तो टेबल चेयर में खाता हूँ, तो वो आप ओके, एट होम यू कैन डू वॉट एवर यू लाइक। घर में आप जैसे चाहे वैसे खा सकते हैं। आप चाहे तो बहुत बिस्तर में बैठ के खाते हैं, लेकिन बिस्तर में खाना अच्छा नहीं होता है, बैड होता है। एनीवे, तो मान लीजिए कभी कभी बहुत ज्यादा लोग जब हो जाते हैं किसी शादी वादी की पार्टी में, शादी वादी में जाते हैं, पार्टी नहीं शादी वादी में, घर में जब छोटे मोटे जो रिचुअल्स होते हैं पर जो, तो उसमें क्या होता है एक साथ से सबको बिठा देते हैं कि भैया जमीन में बिछाओ खाओ। वहां पे अगर आप बोलेंगे मैं तो जमीन में नहीं खा सकता, मैं तो टेबल चेयर में खाऊंगा, स्पून से खाऊंगा, तो वो चीज खराब हो जाएगी। आपका इंप्रेशन, आप सोचेंगे मेरा इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ा, मैं स्पून से खाता हूँ, टेबल चेयर में खाता हूँ, लेकिन आपका इंप्रेशन डाउन हो जाएगा, वहां पे खराब हो जाएगा आपका इंप्रेशन। तो जैसा देश वैसा भेष, व्हाइल इन रोम डू एज रोमन्स डू। जहां जा रहे हैं वहां का जो भी चीजें हैं उसको आप एक्सेप्ट करिए, उसको आप कोशिश करिए कि हम भी वैसे बन जाएं, घुल मिल जाएं उनकी तरह, ठीक है। देखिए अंग्रेज लोग जब हमारे यहाँ आते हैं तो वो लोग वहां भले ही पैंट शर्ट पहनते हैं, यहाँ पे कभी कोई साड़ी पहनते हैं, क्योंकि उनको मालूम है यहाँ पे इंडिया में सब साड़ी पहनते हैं, सलवार सूट पहनते हैं, तो वो भी वही पहनते हैं। क्योंकि जहां आप जा रहे हैं वहां का, और आप जैसे घर में यहाँ पे साड़ी पहनते हैं तो आप या पजामा कुर्ता पहनते हैं, लेकिन अब जब आप विदेश जाएंगे, अब्रॉड जाएंगे, तो वहां पे आप पजामा कुर्ता हो सकता है ना पहने, आपको कभी ना कभी तो लगेगा कि नहीं मैं भी इनकी तरह ही रहूं, नहीं तो अलग दिखेंगे आप, वो अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट इज वैले पार्किंग। वैले पार्किंग, इसे वैले बोलते हैं, वैलेट नहीं बोलते हैं। कुछ कुछ चीजों में है टी साइलेंट होता है, जैसे सैशे, सैशे जो लिखते हैं हम लोग ऐसे लिखते हैं सैशे, इसको बोलते हैं सैशे, सैशे, सैशे। टी जो वो साइलेंट है, तो सैशे, सैशे माने छोटा पाउच जो होता है सैशे। टी है तो सैशेट, ये वैलेट नहीं बोलेंगे, वैले। वैले पार्किंग कौन सी चीजें होती है, जहां पे बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, पार्किंग के लिए अलग जगह रहती है, वहां पे आप जाइए, वहां पे आप पार्किंग लगा के तब आप अपनी जहां भी फंक्शन हो रहा है वहां जाइए। तो उस चीज को अगर आप कहेंगे भाई गाड़ी कहाँ रखोगे, तो वहां वैले पार्किंग में लगा देंगे, वैले पार्किंग है वहां पे। अरे गाड़ी की एक जगह है वहां पे, वो बड़ा सा जगह है, वहां पे हम रख देंगे गाड़ी। वो सामने वाला सोचेगा इसको पता ही नहीं उस जगह को बोलते क्या है, हर चीज की जगह का एक नाम होता है। गैराज में रख देंगे, गैराज हो गया। वैले पार्किंग, वैले पार्किंग माने वहां पे वैले पार्किंग में की व्यवस्था है, कोई बात नहीं, गाड़ी लेके चलेंगे, वहां वैले पार्किंग की अरेंजमेंट है, तो वैले पार्किंग बोलते हैं उस जगह को जहां पे सारी गाड़ियां पार्किंग में लगी रहती हैं, पूरा बहुत बड़ा जगह होता है, वहां पे पार्किंग लगी रहती है, उस जगह को पर्टिकुलरली बोला जाता है वैले पार्किंग। भाई मैंने वैले पार्किंग में गाड़ी लगा दिया है। ज्यादातर वैले पार्किंग में क्या होता है, वैले जो होता है, वैले कौन होता है, वन हू पार्क्स द कार। जो जब आप किसी बड़े बड़े होटल में जाते हैं तो रेस्टोरेंट, बहुत नामी रेस्टोरेंट, वहां पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको गाड़ी पार्किंग में लगाने की जरूरत नहीं होती, वैले पार्किंग में जाकर आपको गाड़ी लगाना की जरूरत नहीं होता है, वहां पे वैले खड़ा रहता है, जो भी वैले मैंने जो पार्किंग में लगाने के लिए वो खड़ा रहता है, आप उसको अपनी कीज, अपनी गाड़ी की कीज जो है, चाबी जो है वो पकड़ा दीजिए और वो जाके आपकी जो भी कार है उसको वो जाके वैले में, वैले पार्किंग में जाके लगा देगा। उस इंसान को वैले बोलते हैं। अगर वो दिख नहीं रहा है आमने सामने तो आप ये नहीं कहिए अरे वो गाड़ी पार्किंग लगाने वाला कहाँ गया, ये खराब लगेगा। अरे वैले कहाँ है, वैसे वैले, वैले अगर बाई चांस नहीं दिख रहा, वैसे तो बड़ा खरा रहता है, लेकिन बाई चांस अगर नहीं दिख रहा है तो आप कह सकते हैं वैले, वेयर इज द वैले, ये वैले गया कहाँ, वैले कार पार्किंग में लगाने वाला कहाँ गया ना बोल के आप उसको वैले बोलिए, वैले।
वैले जो आपकी गाड़ी, और जब आप फंक्शन अटेंड करके या जो भी अपना खाना पीना खा के जब आप बाहर निकलते हैं तो वही वैले ही आपकी कार को ले आएगा आपके पास। आपको खुद जाने की जरूरत नहीं होती, वो खुद उसका ही ड्यूटी होता है, वो आपकी कार को पार्किंग में लगा भी देगा और जब व्हेन यू आर फिनिश, जब आपका काम खत्म हो गया तो वही लेके आएगा। उस इंसान को बोलते हैं, दैट पर्सन इज नोन एज वैले, राइट। अच्छा, अगर आप जैसे जा रहे हैं कोई बहुत बड़ा, जैसे बहुत बड़ा होटल है, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, वहां पे 2 मंजिला 3 मंजिला होते हैं, कई सारे मंजिल होते हैं वहां पे। तो वहां बेंगलोर जाइए, मुंबई जाइए, वहां पे एक मंजिल नहीं होता है, वहां पे 2 मंजिल 3 मंजिल। कॉन्टिनेंटल खाना है तो इस मंजिल में जाइए, इंडियन जाना है, खाना है, इंडियन फूड चाहिए, इंडियन क्विजीन माने पकवान, इंडियन क्विजीन चाहिए तो उसमें आप इस फ्लोर में जाइए। इंडियन क्विजीन में भी आपको नॉर्थ इंडियन चाहिए या साउथ इंडियन चाहिए, कैसी क्विजीन कैसे पकवान आपको चाहिए, उस हिसाब से आपको फ्लोर बता दिया जाएगा। तो आप वहां पे जाके क्या बोलेंगे, वे कैन वी गो फॉर द इंडियन क्विजीन, मेरे स्टाइल से। आपको पता नहीं है, पहली बार गए बाहर, जब घूमने जाते हैं तो हम लोग कहेंगे पता नहीं कहाँ, हम लोग तो भाई छोले भटूरे खाते हैं, हम लोग तो भाई दाल चावल खाते हैं, तो पता नहीं कौन सी फ्लोर में मिलेगा, ये कोई लिखा तो है नहीं कि इस फ्लोर में दाल चावल मिलता है, इस फ्लोर में ये मिलता है, लिखा तो नहीं रहता है। तो वहां पे जो है, आप वहां जो रिसेप्शन में बैठता है या जो वैले है उसको भी आप पूछ सकते हैं कि हम लोग इंडियन क्विजीन के लिए किस तरफ जाएं, तो उसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे, वे कैन वी मूव और वे कैन वी गो। मूव भी कह सकते हैं, गो भी कह सकते हैं, मूव भी कह सकते हैं। ओके, कैन यू टेल मी वे कैन वी मूव फॉर द इंडियन क्विजीन, क्या बता सकते हैं कि हम लोग इंडियन क्विजीन के लिए कहाँ जाएंगे। और कॉन्टिनेंटल क्विजीन, कॉन्टिनेंटल खाना है, इटालियन खाना है, चाइनीज खाना है, जो भी आपको पकवान चाहिए वो आप इस तरह से, इंडियन की जगह आप चाइनीज बोल सकते हैं, आप चाइनीज बोल सकते हैं, इटालियन बोल सकते हैं, जो भी आपका हो सकता है वो आप बोलेंगे। कॉन्टिनेंटल हो सकता है, तो इस तरह से आप पूछिए तो बड़ा स्टाइल से अच्छा लगता है, और यही तरीका है पूछने का। अशर, अशर मतलब रास्ता दिखाना, और अशरर रास्ता दिखाने वाला। अशर माने रास्ता दिखाना, रास्ता, ये मिटा दे रही हूँ, मूव, रास्ता दिखाना, रास्ता दिखाना। कैन यू प्लीज अशो मी द वे, वो मुझे रास्ता बता दोगे किस ओर से जाएं, लिफ्ट होता है या सीढ़ी है या जो भी है, किस तरफ से जाएं, इधर से भी रास्ता है, इधर से भी, किस तरफ से जाएं जरा बताओगे। तो किस तरफ से जाएं को आप क्या बोलेंगे, कैन यू प्लीज अशो मी द वे, आप कैसे बोलेंगे, कैन यू प्लीज अशर मी द वे, अशर मी द वे टू करके जिस जगह पे आप जाना, जगह का नाम, जगह का नाम। कहीं किसी के घर गए हैं, बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है, वो तो अच्छा खाने का बंदोबस्त कहाँ पे है, मुझे जरा रास्ता बता दोगे कहाँ से जाएं, कभी छत में हो रहा है या कहीं किसी और जगह, तो कैन यू प्लीज अशर मी द वे, कि अशर मैंने कि मुझे रास्ता बता दोगे किस तरफ से जाए, तो कैन यू प्लीज अशर मी द वे टू द टेरेस, द वे टू द हॉल, जो भी है वो आप कर सकते हैं। हॉल भी लिख सकते हैं, कुछ भी जो भी है आप भी लिख सकते हैं, तो बता दोगे। अशर करना माने रास्ता दिखाना, और अशरर जो होता है रास्ता दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला जो है उसको हम, रास्ता कौन दिखाएगा भाई, रास्ता दिखाने वाला कौन है, रास्ता दिखाने वाला नहीं बोलेंगे हम, अशरर का है, अशरर जो हमें बता देगा, क्योंकि हर जगह तो हमारी जानी पहचानी जगह नहीं होती है, कहीं कहीं पे हमें जाना पता ही नहीं कहाँ से जाता होगा, ये जीना कहाँ से जा रहा है, ये रूम यहाँ जाना है तो किस तरफ से जाए, तो अशरर जो होता है वो आपको रास्ता दिखा देगा। वेयर इज द अशरर, प्लीज, अशरर कौन है भाई, कौन रास्ता दिखाएगा, ऐसे ना होता है, वेयर इज द अशरर, और कैन यू प्लीज अशो मी द वे, अशो मी माने मुझे रास्ता दिखा दोगे किस तरफ से जाए, ये हो गया। और उसके बाद जो है 3 कोर्स मील, 3 कोर्स मील माने 3 मील जो खाना जो हम खाते हैं टेबल में जब ऑर्डर करते हैं, तो वो किस तरह से होता है। सबसे पहले अगर आपको खाना है, सबसे पहले आपने मीठा खा लिया, उसके बाद डिजर्ट, सबसे पहले आपने मीठा मंगा लिया, उसके बाद सूप ले लिया, उसके बाद लंच ले लिया, तो हमारी मर्जी हम कुछ भी खाएं, नहीं, ये रूल नहीं है।
अगर आप खाना खाने गए हैं, टेबल में बैठे हैं, तो सबसे पहले अगर आपको सारी चीजें खानी है, हमें डिनर भी करना है, हमें मीठा भी खाना है, हमें लंच भी, डिनर या लंच में से एक चीज है, डिनर या लंच, इन दोनों में एक चीज होती है। तो डिनर या लंच जो दोनों में से एक ही चीज होती है। पहले आप सूप लेंगे, सबसे पहले अगर आपको सूप पीना है तो लास्ट में मत पीजिए, सबसे पहले आप सूप लीजिए, उसके बाद सेकंड नंबर पे आप लंच मंगाइए, और उसके बाद फिर आप अगर रात को भी रुक रहे हैं तो डिनर लीजिए, उसके बाद मीठा, डिनर के बाद मीठा या लंच के बाद मीठा, ये आप दोनों में से कोई चॉइस है। मतलब डेजर्ट सेक्शन जो है, जो मीठा खाने वाला जो चीज है, वो आपका लास्ट में होना चाहिए, लास्ट में खाना चाहिए, अंत में ही होना चाहिए। इधर वो डेजर्ट में कुछ भी हो सकता है, मीठा में आप खीर भी हो सकता है, मिठाई भी हो सकता है, पुडिंग, आइसक्रीम, कुछ भी, एनीथिंग जो भी है डेजर्ट में, डेजर्ट माने मीठा, डेजर्ट माने मीठा में, जो भी खाने के बाद जो भी हम खाते हैं मीठा में। तो उल्टा सीधा अगर हम खाएंगे टेबल में बैठ के तो सामने वाला समझ जाएगा इसको खाना भी नहीं आता है, पहले तो मीठा खा लिया, उसके बाद सूप मंगा रहे हैं, उसके बाद लंच कर रहे हैं, सब उल्टा सीधा कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मैं बाद में खाऊंगा तो आप मंगा लीजिए कम से कम। बहुत लोग मीठा पहले खा लेते हैं, नमकीन वाला बाद में खाते हैं, बहुत लोग नमकीन पहले खा लेते हैं, मीठा बाद में खाते हैं। नियम ये है मीठा लास्ट में खाना चाहिए, लेकिन अगर आप टेबल में बैठे हैं, आप ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो मीठा ऑर्डर कर दीजिए, मीठा करिए लास्ट में, मीठा अगर लास्ट में करना, पहले इन चीजों का ऑर्डर कर दीजिए, उसके बाद ये करिए, तो लगेगा कहाँ अच्छा। भले आपने सूप मंगा लिया ऑर्डर करके, पिया नहीं, रख दिया, लेकिन नियम यही है, आप मंगाइए पहले ये, उसके बाद ये, फिर लंच या डिनर में से जो भी चीज आप पेट भर खाना जो भी खा रहे हैं वो खाइए, उसके बाद लास्ट में डेजर्ट खाया जाता है। ये आपका हो गया। किसके बाद क्या खाया जाता है वो चीज आपको मैंने बता दिया। उल्टा सीधा कुछ भी करेंगे ना तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये पहली बार खाना खाने आया है, इसको पता ही नहीं है कौन सी चीज पहले खाई जाती है, कौन सी चीज बाद में खाई जाती है। हर चीज का एक नियम होता है, राइट। अच्छा, एक चीज और है, स्टाइल में हम बोलते हैं ब्रंच। पहला तो एक चीज आपका बेड टी, राइट, सॉरी, बेड टी। बेड टी क्या होता है? बेड टी माने जब आप लोग बेड टी जब बिना मुंह धोए बेड में बैठे बैठे आप खा लेते हैं, सॉरी, पी लेते हैं, चाय है, कॉफी है, जो भी है, आप बेड में बैठे बैठे आप ले लेते हैं, तो वो हो गया बेड टी। उसको बोलते हैं मैं बेड टी लेता हूँ। किसी के घर आप गए तो आप कहेंगे मैं तो बेड टी लेता हूँ। बेड टी लेता हूँ माने मैं मुंह धोने से पहले मुझे पहले चाय लेना है। सेकेंड इज ब्रंच। ब्रंच क्या होता है? ब्रंच, बहुत लोग कहते हैं ब्रंच। आई हैव टेकन ब्रंच, आई हैव टेकन ब्रंच, आई हैव टेकन ब्रंच। ये ब्रंच क्या चीज होती है भाई? व्हाट इज ब्रंच एक्चुअली? ब्रेकफास्ट का BR, लंच का UNCH। मतलब ब्रेकफास्ट का ये ब्रेकफास्ट हो गया और ये आपका लंच हो गया। मतलब क्या हुआ? मतलब आपने ब्रेकफास्ट, जब आप ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता इतना हैवी कर लेते हैं कि आपको लंच की जरूरत नहीं पड़ती है। ब्रेकफास्ट में ही हमने पेट भरकर छोले भटूरे खा लिए, या हमने ऐसी कोई चीज फ्राइड राइस खा लिया, कुछ भी, आलू के पराठे, गोभी के पराठे खा लिए, कुछ भी आपने खा लिया। ब्रेकफास्ट जो होता है जब आप नाश्ते में इतना खा लें कि लंच की जरूरत ना पड़े, ब्रंच, मैंने ब्रंच लिया है आज। एक्चुअली मैं लंच नहीं करूंगा बिकॉज आई हैव टेकन ब्रंच। आई हैव ऑलरेडी टेकन ब्रंच। आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी मोर फूड और एनी मोर लंच बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टेकन ब्रंच। मैंने पहले ब्रंच माने मैंने नाश्ते में ही इतना खाना खा लिया है जिसमें मुझे लंच की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोपहर के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसको मिला के हम बोलते हैं ब्रंच। मैंने ब्रंच लिया है। ब्रंच माने हैवी ब्रेकफास्ट। ब्रंच माने हैवी ब्रेकफास्ट।
हैवी ब्रेकफास्ट, जब आपने बहुत हैवी नाश्ता कर लिया, हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया, तो उसको आप कहेंगे ब्रंच। आप बोलेंगे मैंने ब्रंच लिया है, ब्रंच माने मैंने ब्रंच बोलेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा ही इज नॉट गोइंग टू टेक लंच एनीमोर। अगर आपने ब्रंच बोल दिया तो सामने वाला समझ जाएगा कि इससे ये लंच करने वाला नहीं है भैया, इसका मत बनाओ, ये तो ब्रंच, he has taken brunch, he has taken brunch, या I have taken brunch, जिसने लिया वो कहे I have taken brunch। तो मतलब समझ जाना चाहिए कि उसने नाश्ता बहुत बारी कर लिया, वो खाना खाने वाला नहीं है, ब्रंच। अच्छा, और थर्ड चीज, एक और चीज है हाई टी। हाई टी, हाई टी, अब हाई टी क्या है? हाई टी वही चीज है जैसे जब आप शाम की चाय के साथ इतना खा लें कि खाने की डिनर की जरूरत ना पड़े, डिनर की जरूरत ना पड़े, डिनर की जरूरत ना पड़े, मतलब हाई टी। टुडे आई हैव टेकन हाई टी। हाई टी, हाई टी माने मैंने चाय के समय बहुत सारा खा लिया, चाय के साथ पकौड़े और पेटीज और समोसे ना जाने क्या, चाउमीन सब खा लिया मैंने चाय के साथ। अगर चाय के साथ ना कुछ खा लिया है तो आप तो अगर आपने कहा हाई टी, टुडे आई हैव टेकन हाई टी, आई हैव टेकन हाई टी, टुडे आई हैव टेकन हाई टी, आई हैव टेकन हाई टी। हाई टी अगर आपने किसी को बोला तो वो समझ जाएगा पर्सन सामने वाला कि आप खाना रात का खाने वाले नहीं है। दिस इज हाई टी। ब्रंच, जब ब्रेकफास्ट इतना कर ले कि लंच की जरूरत ना पड़े। हाई टी, शाम की चाय के साथ आप इतना खा ले कि आपको डिनर की जरूरत ना पड़े, तो इसको बोलते हैं हाई टी, इसको बोलते हैं ब्रंच। ये बहुत यूज होता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ब्रंच, oh no, I'm not going to take a dinner, I'm not going to come for dinner because I have taken high tea, I am just full, मेरा पेट भर, मैं डिनर के लिए आने वाला नहीं बिकॉज मैंने हाई टी ले लिया है। सो हाई टी से पता चल जाएगा सामने वाला कि इसका क्या चाय के साथ ही जितना खाना खाया उससे उसका पेट भर गया, इज नॉट गोइंग टू टेक डिनर एनी मोर, राइट, वो डिनर लेने वाला नहीं है। एंड ब्रंच, ब्रंच माने अगर वो क्या ब्रेकफास्ट में ही इतना खा लिया और नाश्ते में इतना खा लिया कि इज नॉट गोइंग टू टेक लंच एनी मोर, वो लंच नहीं लेने वाला है, राइट। एंड लास्ट है आपका सपर। सपर बोलते हैं, बहुत लोग कहते हैं, अच्छा बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं सपर और डिनर में क्या अंतर है। डिनर जो है वो आपका खाना है और सपर आफ्टर डिनर, व्हाट वी टेक आफ्टर डिनर, जो वो व्हाट वी टेक आफ्टर डिनर, आफ्टर डिनर मतलब खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद जो खाया जाता है, जो खाया जाता है। खाना खाने के बाद आप क्या खाएंगे, पेट तो भर गया, लेकिन बहुत लोग खाना खाने के बाद जैसे क्या लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉफी ले लिया, चाय ले लिया, टी ले लेते हैं बहुत लोग, या तो फ्रूट्स ले लिया, कुछ भी चीजें, खाना खा लिया आप, चलो चाय कॉफी हो जाए थोड़ा सा, या फिर फल हो जाए। फल ज्यादातर मोस्टली लोग सुबह खाते हैं, लेकिन सपर वो चीज हो गया जो आप डिनर करने के बाद आप खाते हैं। डिनर करने के बाद आपने कॉफी लिया, चाय लिया, इस तरह की चीजें हैं। कुछ लोग दूध लेते हैं, मिल्क, सोने से पहले कहते हैं भाई खाना खा लिया, अब एक ग्लास दूध पियेंगे फिर सो जाएंगे। दूध सोने से पहले बहुत लोग पीते हैं, तो ये चीज जो है इसको बोलते हैं सपर। डिनर अलग चीज है, सपर अलग चीज है, ठीक है। खाना खाने के बाद जो खाया जाता है, जो लिया जाता है, जो लेते हैं, वो हो जाता है सपर। एंड हियर आई हैव एंड एंड दिस इज द एंड ऑफ एटिकेट्स। एटिकेट आपका हो गया खत्म, राइट। हाँ, फिनिश हुआ एटिकेट। बहुत दिन से एटिकेट चल रहा था, लेकिन एटिकेट इतना इम्पोर्टेंट चीज है कि इसको छोड़ा भी तो नहीं जा सकता, है ना।
तो एटिकेट में बहुत नई नई चीज मैंने आपको बताई, जो मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर टाइम में लोग उस मिस्टेक को करते हैं, उस गलती को करते हैं। वो गलती आप लोग नहीं करेंगे। आई होप मेरे व्यूअर्स सब कुछ अच्छी तरह समझ गए। कभी किसी को नहीं बोलेगा भाई मैं गिफ्ट में उसको बाउल दे दूंगा, नो, या एक बाउल ले आना जरा, बाउल कभी नहीं बोलते हैं। बाउल जो प्रोनाउंसिएशन उसका गलत है, ठीक है। ये तो मैंने कर दिया। अच्छा, एक चीज में मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझे कुछ पूछा था, वो मैं क्लियर कर दूं। मेरे व्यूअर्स में एक तो मर्चेंट ऑफ वेनिस मैंने जब पढ़ाया था, उसमें मुझे राज वर्मा, उन्होंने मुझे, मैंने रीजन का मीनिंग पूछा था कि मर्चेंट ऑफ वेनिस में जो मैंने रीजन वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, उन्होंने मुझे बताया था रीजन का मीनिंग वहां पे है स्पीच। सो गुड राज वर्मा, आपने गिव द करेक्ट आंसर, राइट। अच्छा, नेक्स्ट चीज और है, अंजलि कुशवाहा, उन्होंने मुझसे ये पूछा था कमेंट में कि मैम जिस तरह से हम एमएस लिखते हैं, ये मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, एमएस लिखते हैं इन कंफ्यूजन, इन केस ऑफ कंफ्यूजन, जब हम कंफ्यूज होते हैं वेदर मैरिड और अनमैरिड, ठीक है, वेदर मैरिड और अनमैरिड, वेदर मैरिड और अनमैरिड, जब हमें कंफ्यूजन रहता है, जब हम किसी, ये जो है टाइटल इस तरह से हम देते हैं वेदर मैरिड या अनमैरिड, अगर किसी लेडी का हमें पता नहीं है, बहुत साल बाद हम मिलेंगे, उसको कोई हमें लेटर भेजना है, कार्ड भेजना है, तो या किसी कास्टिंग हो रही है कहाँ पे, कहीं वीडियो बना है, शादी वादी का वीडियो बनता है, तो पहले कास्टिंग आती है उसकी, तो उसके सामने लिख देते हैं, नाम आता है, नाम क्या है, नाम ये इस तरह से लिखा जाता है। तो अगर हमें मालूम नहीं तो हम कि वो शादी हो चुकी है या नहीं हुआ है, तो हम उसको एमएस लिख देंगे, तो दोनों के लिए काम हो जाएगा, उसे बुरा नहीं लगेगा। और एक चीज है, ये आप ओल्ड लेडीज जो हैं, जो अनमैरिड हैं, उनको ओल्ड लेडीज हु आर अनमैरिड, ओल्ड लेडीज जो अनमैरिड है उनके लिए भी यूज कर सकते हैं एमएस, ठीक है। अब ये है कि अनमैरिड को आप मिस बोलते हैं, मिस अनमैरिड के लिए हो गया, ये आपको पता है, अनमैरिड के लिए अनमैरिड को मिस बोलते हैं, दिस इज ओके। लेकिन मान लीजिए कोई किसी की एज मान लीजिए 45 है या 50 है या 55 है या 60 है, इस उम्र की अगर लेडी होगी, किसी लेडी की बात कर रही हूं, तो हम उसको क्या मिस लिखेंगे? नहीं, उसको मिस ऑकवर्ड लगेगा। ये क्या 50 साल की 60 साल की मिस करके हम नाम देंगे, वो गलत हो जाएगा। तो आप वहां पे मिस करेंगे तो ऑकवर्ड लगेगा, बड़ा अटपटा सा लगेगा। मिस करके आप किसी को नाम लिख रहे हैं और वो है 50 साल की, तो मिस करके नहीं नाम दीजिए, वहां पे भी आप एमएस कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज हो गया। और एक और चीज, जैसे मैंने बोला था, इन्होंने, हाँ, जो इन्होंने पूछा था जो बॉयज है उसके लिए क्या कोई चीज है? बॉयज के लिए देखिए, जो बिलो 16 इयर्स जो होते हैं, तो 16 इयर्स से नीचे, तो बॉयज को बोलते हैं मास्टर। जब भी नाम लिखेंगे, मास्टर राजू, मास्टर ऋतिक, जो भी है, मास्टर करके नाम दिया जाता है। और जो गर्ल्स हैं उनको बेबी बोला जाता है, बेबी करके फिर ये जो भी नेम है वो दिया जाएगा, जो भी नाम है, मास्टर राजू या मास्टर जो भी है वो दिया जाएगा। मैं नाम ही लिख दे रही हूँ सीधा सीधा मास्टर करके, या मास्टर राजू या मास्टर शिबू, जो भी नाम है, व्हाटएवर, इस तरह से आप मास्टर। बेबी, तो बेबी में लड़की है तो शीला। मास्टर 16 साल या 19 साल, 18-19 साल ऐसी है, उससे नीचे तो उसको हम मास्टर कह के बोलेंगे, और लड़कियां हैं तो उसको हम बेबी कह के बोलेंगे, ठीक है। और अनमैरिड के लिए, अनमैरिड ऐसे देखो, बैचलर, बैचलर, बैचलर फॉर अनमैरिड बॉयज। जो भी बॉयज हैं या मैन, जो भी मैन है, जो भी कोई भी इंसान है, कोई भी लड़का है, वो अगर अनमैरिड है तो उसको हम बैचलर, ही इज अ बैचलर,
ही इज अ प्योर बैचलर, वो तो पक्का, ही इज अ प्योर बैचलर, प्योर बैचलर भी बहुत लोग बोलते हैं, ही इज अ बैचलर, ठीक है, ही इज अ बैचलर। तो ये बैचलर आपका जो हो जाता है बैचलर। बॉयज को बैचलर बोलते हैं, बॉयज के लिए अलग से कोई ऐसा नहीं है। बॉयज जो है अगर ओरली बोल रहे हैं तो बैचलर, अदरवाइज बॉयज के लिए भी जो है हमेशा फॉर बॉयज वी यूज मिस्टर। कोई भी लड़का है, मैरिड है, अनमैरिड है, उसको हम कोई भी चीज अगर टाइटल में किसी को देना चाहते हैं तो मिस्टर करके बोल सकते हैं। बॉयज में अनमैरिड है तो बैचलर, और मैरिड है तो ही इज मैरिड। और अगर नाम में अनमैरिड बॉयज के लिए कोई अलग से इस तरह का एड्रेस करने के लिए कुछ नहीं है, उनको मिस्टर ही बोला जाता है। सो अगर 20 साल से ऊपर है तो कोई भी है तो मिस्टर करके, और अगर 16 साल 19 साल से नीचे है तो उसको हम कहेंगे मास्टर। दिस इज डन। ये आई होप अंजलि आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। ये है अनमैरिड लड़कों के लिए, ऐसे जैसे एमएस था वैसे अनमैरिड लड़कों के लिए नहीं है, उनको सबके लिए मिस्टर। मैरिड अनमैरिड सबके लिए मिस्टर। और अगर अनमैरिड आदमी कोई भी है तो उसको हम बैचलर कह सकते हैं, ही इज अ बैचलर, राइट। और एक जगह मैं और बता दूं जहां पे मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिखाया था, उसमें मुझे अंशिका दुबे ने मुझे एक चीज पूछी थी कि इंपरेटिव सेंटेंस, ये मैं क्लियर कर दे रही हूँ, आपके कमेंट्स रहते हैं इसलिए मुझे क्लियर करना मेरा ड्यूटी है। इंपरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें वर्ब से शुरू होता है, जिसमें हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ये सब आता है। उसमें लेट वाला सेंटेंस उनको पता नहीं था। लेटस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बता रही हूं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लेट अस वाले सेंटेंस, लेटस वाले सेंटेंस में क्या होगा, बाकी तो मैंने सिखा दिया था इंपरेटिव में, जो मैंने चीजें सिखा दी थी। लेकिन जब मैंने अंशिका का वो कमेंट पढ़ा तो मैंने दोबारा देखा कि मैंने ऐसा तो नहीं कुछ मिस कर दिया हो, तो मैंने देखा इंपरेटिव मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है, बट वन थिंग आई हैव जस्ट मिस्ड, मैं ये बताना भूल गई। तो इसमें मैं अंशिका आपको मैं क्लियर कर दे रही हूँ, जब भी लेटस करके होगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने डायरेक्ट स्पीच दिया, he said let us go for a walk, go for a walk, चलो हम पैदल वॉक के लिए चलते हैं, ठीक है। तो ये लेटस जो है ये चेंज किसमें होगा, दैट, और बीच में ये शुड, दैट और शुड तो लगेगा, लेकिन ये दैट किसको देखते हुए लगेगा, ही को देखते हुए। अगर ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन बात कर रहा है, बात करने वाला का थर्ड पर्सन है तो हम करेंगे दे, और बात करने वाला अगर फर्स्ट पर्सन है तो हो जाएगा वी, और बात करने वाला अगर सेकंड पर्सन है तो इसमें हो जाएगा यू। इतना क्लियर रखिएगा। उसने कहा चलो हम लोग वॉक के लिए चलते हैं, तो उसने ये कहा कि वे लोग वॉक पे जाएंगे, ये पूरा हुबहू एज इट इज आ जाएगा, केवल ये चीज चेंज होगी आपकी। और अगर यहाँ बोलने वाला, अगर मैंने मान लीजिए मैंने यहाँ पे ही की जगह पे मैंने आई कर दिया, मैंने ये बोला चलो हम लोग वॉक पे चलते हैं, तो यहाँ पे हम आई की जगह पे कर देंगे वी, सॉरी दे की जगह हो जाएगा वी। मैंने क्या बोला, मैंने तो यही बोला कि हम लोग चलते हैं, वी आ जाएगा। और अगर यहाँ पे यू है, तुमने कहा, तो यू तुम के लिए भी होता है और तुम लोग, दोनों चीजों में यू यूज होता है। यू सिंगुलर के लिए भी यूज होता है, प्लूरल के लिए भी यूज होता है। तुम तो भी यू और तुम लोग तो भी यू। अगर यहाँ पे यू दिया तो आप यहाँ पे यू लगा देंगे। डिफरेंस समझ में आया? लेट अस करके जो भी वाक्य होगा, जो भी सेंटेंस, व्हाटएवर सेंटेंस इज देयर, यू विल हैव टू जस्ट चेंज दिस थिंग। आपको केवल इस चीज को बदलना पड़ेगा। और क्या बदलना पड़ेगा? ये चीज। बाकी हूबहू ये आपका आ जाएगा। अगर बोलने वाला तीसरा आदमी है, मतलब तीसरा आदमी मतलब ही, शी या किसी का नाम, बोलने वाला का तीसरा आदमी है, तो हम दैट और शुड तो लगाना ही लगाना है, बीच में हम लगा देंगे दे। दैट और शुड हर हाल में लगना है, लेट अस जब चेंज करेंगे।
और अगर बोलने वाला फर्स्ट पर्सन है, माने जो आई, मैं, मेरा, मैं करके, आई करके बोला, तो यहाँ पे हो जाएगा हम। और ये अगर बोलने वाला तुम है तो यहाँ हो जाएगा तुम लोग। यू का मतलब भी तुम लोग। तो इस ये चीज जो है वो चेंज हो गया, बाकी चीज वैसे की वैसे ही उतर जाता है। ये जो है इसको मैं आपको पूरा क्या होगा, बस यहाँ पे आपको हटा के लगाना होगा दैट। ये तो मैंने पहले भी बताया था। और सेड की जगह पे आप लगा सकते हैं सजेस्टेड, अगर कोई राय दे रहा है, सजेस्टेड, या फिर प्रपोज्ड, प्रस्ताव रखा। प्रपोज माने कोई चीज जो हम प्रस्ताव रख रहे हैं कि चलो पिकनिक चले, चलो चलते हैं, तो सामने वाला हाँ या ना में जवाब दे सकता है। वो हमने प्रस्ताव रखा आपके सामने, ठीक है। तो सेड की जगह पे हम क्या कर देंगे, सजेस्टेड या प्रपोज्ड, कुछ भी। या फिर अगर राय दे रहा है तो हम एडवाइज लिख सकते हैं, अगर कोई राय दे रहा है तो एडवाइज्ड, ये भी हो सकता है। और बाकी लेटर्स को बदल के जो चीज बदलना है वो बदलेंगे, उसके बाद ये पूरा लिख देंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने थर्ड पर्सन में बोला था, यू का तो यू ही रहेगा, उसमें आप समझ जाएंगे, यू का यू रहता है। मान लीजिए मैंने बोला ही सेड, ये आपका डायरेक्ट, मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच में बोला, उसने कहा चलो हम लोग चलते हैं, तो हम इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, ही सजेस्टेड या फिर प्रपोज्ड, कुछ भी लिख सकते हैं, एनीथिंग। दैट, अब कॉमा हटा के हमने क्या लगाया, दैट। लेटर्स की जगह पे हम क्या करेंगे, 3 शब्द जोड़ेंगे, दैट और इधर का जो सब्जेक्ट है वो, और फिर शुड। ही सजेस्टेड दैट, अब ये क्या है, ही का आ जाएगा दे, दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक, गो फॉर ए वॉक, ठीक है। उसने कहा चलो हम लोग वॉक पे चलते हैं, उसने कहा कि वो लोग वॉक पे जाएंगे, वो लोग वॉक पे जाएंगे। तो ही आया तो हमने दे कर दिया, आई आएगा तो वी हो जाएगा, और यू आएगा तो यू ही रहेगा। दैट और शुड जरूर लगेगा, लेटर्स, और बाकी सेंटेंस वही एज इट इज, वी राइट द होल थिंग एज इट इज, पूरी चीज को हम एज इट इज माने हूबहू वही चीज लिख देते हैं। ये आपका बस रह गया था, बाकी इंपरेटिव सेंटेंस में मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। आई होप अंशिका आपका क्लियर हो गया होगा। तो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो, राइट। इसके साथ मैंने कमेंट्स में आपका जो था, आप लोग प्लीज कमेंट करिएगा, अगर आपको जो भी चीज पूछना है, एनी डाउट इफ यू हैव, यू कैन जस्ट कमेंट मी, आई विल क्लियर देम ऑल, ओके। सो आई एम एंडिंग माय वीडियो हियर, एंड आफ्टर दिस I am going to proceed with some other things, structure and some more things, right? और भी चीजें कराऊंगी, सिखाऊंगी अच्छी तरह से, ठीक है। तब तक आप लोग इन चीजों को रिवाइज करिए, ओके। Till then, I must say bye bye to you all. लेकिन अगर आप लोग नए हैं, आप पहली बार देख रहे हैं, और आप लोग मेरा जो पढ़ाया वो सीखना चाहते हैं, उसमें इंटरेस्टेड है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब and press the bell icon and like and share as much as you can. Thank you for watching. Bye bye.